जवाब दो दामा, क्यों ऐसी बातें करे? ये सामने खड़े ना, अब तो सभी ग्वाल वाल नाच चल लगे। जवाब दो, आए सो आए बाजी के दर्शन पाए। ए बड़े मजे सबके तिलक की हो। जवाब दो, प्रभु मेरे साथ चलो, अभी नहीं जा सकता हूँ, जाओ अभी। कुब्जा वहां से चली आई, आगे बढ़े भगवान कन्हैया। भगवान कन्हैया धीरे धीरे पीछे हुए गए, सब ग्वाल वाल आगे। तो भगवान कन्हैया ने कहा, देखो कि एक बड़ी नवदुल्हन है जो कुएं पर पानी भर रही है। सो नटखट बाई के जौरे पहुंचो और घूंघट उठाओ। जवाब दो, कहा तुम्हारा नाम है? आप यहीं की हो, थोड़ा जल पिला दो। भैया बाकी नंद रहे ना, अटारी पर देख रही माता बहनों। जैसी नंदिन ने देखो, ग्वाल बालन ने पीछे मुड़ के देखो जो छलिया कहाँ है। सो देखी सो भाई से बतलाए रे कन्हैया, राम भैया, हाँ देखो बाबा ने मना करी लेकिन जिन्हें मानो देखो बतलाए रहा है। बाबा नंद ने मना किया लेकिन फिर भी नहीं है माना। तो बलराम भैया ने आवाज लगाई, कन्हैया, हाँ भैया इधर आ। भाग करके पहुंचे। ए पहले ये बता, तुझसे मना करी लेकिन तू नहीं माना, क्या कह रहा था? सो जवाब दो भैया, मैं क्या कह रहे, बे पूछ रही कहां से आए हो। सो हम बताने लगे कि वहां से आए। लेकिन माताओं जो उसकी नंद थी ना, वो अटारी पर देख रही थी। बाने जैसी गंगरिया रखी, भैया नीचे उतर के आई। जवाब दो, ए देखो आते जो बतलाए रही तुम हैं को आतो वो तुम्हारे पीहर को होवे को तुम तो कटवाए दे, बिल्कुल शर्म ना है तुम्हें, आ जान दे भैया। सो बोली, बहना काय तू ऐसी बातें करे, तो ना पता ये कौन है? ये वही है बाबा नंद के कृष्ण और बलराम, जिनकी हजारों वर्ष से चर्चा करते चले आ रहे हैं। जब ये कहा कि वर्षों से चर्चा करते चले आ रहे हैं वही कृष्ण बलराम हैं, सोई बोली, मेरी अच्छी भाभी, मेरी प्यारी भाभी, तुझे बता दे कौन से कृष्ण हैं और कौन से बलराम हैं। तो बोली, बहना सुन ले। बहना ये वही बीरबल कन्हैया को है। ध्यान रखना, आज भगवान कन्हैया आगे के लिए बढ़े। जहां पर धनुष रखा था, देखते ही देखते प्रभु ने खेली खेल में उस धनुष को तोड़ दिया और उल्टे पैर लौट आए पीछे के। जैसे ही लौट करके आए बाबा नंद के पास में पहुंचे हैं। सुबह हुआ, जब सुबह हुआ तो चले हैं बाबा नंद ग्वाल बाल कन्हैया बलराम। लेकिन जब कंस को ये पता चला, मंत्री ने जाकर के बताया कि महाराज जो धनुष था वो कृष्ण बलराम ने तोड़ दिया। अब तो भोजराज कंस घबराने लगा। मंत्री से कहा, मंत्री, हाँ महाराज बोलिए।
जो हमारे ससुर जरासंध ने हमें कुबलिया पीड़ हाथी दिया था दहेज में, आप ऐसा करो उसे शराब पिला करके दरवाजे पर खड़ा कर दो, वो किसी भी प्रकार से अंदर के लिए नहीं आ पाई। ठीक है, चिंता न करो। आज पीलवान चला है कुबलिया पीड़ हाथी को, जिस समय शराब पिलाई है परीक्षित महाराज द्वार पर खड़ा कर दिया। दोनों भाई आगे के लिए बढ़े, जवाब दिया है पीलवान से, भैया पीलवान बोलिए इस हाथी को हटा ले। जब ये कहा कन्हैया ने हाथी को हटा ले तो पीलवान बोला है हाथी ऐसे नहीं हटेगा, पहले युद्ध करो, युद्ध करने के बाद में अंदर जा सकते हो। भगवान कन्हैया बोले पीलवान मैंने कहा ना हाथी को हटा ले। जवाब दिया सीखो मत छोटे छोटे बच्चों, पहले झुकना सीखो। जैसे झुकने की बात कही तो भगवान कन्हैया बोले ए पीलवान ज्यादा ज्ञान ना दे कि हम झुके और इस कदर झुके जैसे भेड़ी झुक जाती है, उभरे तो ऐसे उभरे पीलवान हाथी को हटा ले, झुकने की बात कर रहा है। सारी जिंदगी होने के लिए जा रही है, झुकते चले आ रहे हैं लेकिन अब नहीं झुकेंगे। पीलवान बोला अच्छा हाँ, तो कन्हैया बोले हम छुई मुई के पेड़ नहीं, जो छूने से मुरझा उस माई के लाग नहीं जो। बाप दिया इसलिए भलाई इसी में है कि हाथी को हटा ले। पीलवान बोला है प्रभु पहले हाथी से युद्ध करना होगा तब अंदर जा सकते हो। भगवान कन्हैया को क्रोध आया, जवाब दिया पीलवान सुन, इशारा किया है बलराम भैया क्यों देरी कर रहे हो। आज दोनों भाई शेर की तरह जैसे ही आगे के लिए बढ़े हैं।
जमीन पर गिरा। दोनों भाइयों ने दांतों को उखाड़ लिया, चल दिया आगे के लिए। भोजराज कंस को जब ये पता चला कि हाथी का उन्हें मार दिया उन छोटे छोटे बच्चों ने, अब तो सुनिया की वो मरण, अब तो सुनिया की वो मरण, अभी जानो हुई कहू है, अब तो सुनिया की वो मरण, जानो हुई कहू है। दोनों भाई शेर की तरह आगे के लिए चले। जैसे ही आगे बढ़े भोजराज कंस घबराने लगा, तो भोजराज कंस ने कहा मंत्री से, मंत्री कहा हमारे पहलवान शंख और चारूढ़ को बुलाया, जवाब दिया जा जाकर के युद्ध करो। शंख चारूढ़ चले हैं, जवाब दिया प्रभु हमसे युद्ध करिए। कन्हैया हंस करके बोले क्यों मरने के लिए आए हो, हट जाओ। जवाब दिया देखिए प्रभु अगर आप नहीं मारोगे तो ये कंस मार देगा हमें, हमें तो जिंदा नहीं रहना है, लेकिन अगर आपके हाथों से मारे जाएंगे तो हमें सीधा वैकुंठ में जाना होगा, हमारा कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा, इसलिए हमसे युद्ध करो। तो कन्हैया ने देरी नहीं की और दोनों भाई जिस समय अरे शंख और चारूढ़ पहलवान हाथ श्याम से मिला रहे, आगे के लिए बढ़े तो कंस डरने लगा, जाकर के प्रणाम किया, मामा जी को प्रणाम स्वीकार। वो आज कंस व्यास जैसे ही गद्दी से उठा है, उठने के बाद में कंस ने जैसे ही देखा जवाब दिया मामा जी क्यों डर रही हो, कौन मारना चाहते हैं कंस को, जब मैं 3 कहें तभी मारना है, ठीक है। आज भगवान कन्हैया को क्रोध आया है, भगवान कन्हैया ने क्या किया, भगवान कन्हैया ने आगे बढ़कर के अपने मामा कंस के केसों को पकड़ लिया।